और साथ ही कुमार विक्रांत कांग्रेस के हेडक्वार्टर में हैं। अंजना, बीजेपी के मुख्यालय में किस तरह का माहौल है और क्या नेताओं की आवाजाही शुरू हुई है या सिर्फ सजावट वाले ही हैं? सजावट वाले ज्यादा हैं, मीडिया वाले ज्यादा हैं, लेकिन जो मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के वो अब आ गए हैं। देश के लिए आज नतीजे का दिन है प्रसून, लेकिन बीजेपी के लिए इम्तिहान वाला दिन है। आज रिपोर्ट कार्ड सामने होगा, देश अपनाएगा या ठुकराएगा, और इसी पर हम बातचीत करेंगे। श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ, मीडिया प्रभारी। यहाँ पर काफी इंतजाम आज आपने यहाँ पर किया है, कुछ और भी नेताओं का अब इंतजार है मीडिया को। लेकिन श्रीकांत जी, क्या है इस वक्त, क्या मूड है आप लोगों में और क्या लग रहा है, कहां पर पहुंच जाएंगे मोदी के नाम पर? देखिए, हमने बहुत मेहनत से और कड़ी तपस्या से आज ये दिन आया है। हमारा पूरा कैंपेन बहुत व्यवस्थित रहा, मुद्दों पर आधारित रहा। मुद्दा भी मोदी, उम्मीदवार भी मोदी, हर सीट पर। निश्चित रूप से मुद्दा भी मोदी, उम्मीदवार भी मोदी, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 2002 से लेकर आज तक जो भी उन्होंने काम किया है, उस काम के आधार पर जनता ने आशीर्वाद दिया, लोगों ने उनके काम को अप्रिशिएट किया। जहां विरोधी उनको घेरने में व्यस्त रहे, जहां विरोधी उनको रोकने में व्यस्त रहे, वहीं नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी लोगों के घर तक गुड गवर्नेंस के मुद्दे को ले जाने में सफल रही। बीजेपी इंतजार क्यों नहीं कर रही नतीजों का? लड्डू वड्डू सब आपने बना लिया, अभी भी आप कह रहे जनता ने आशीर्वाद दिया, मतलब नतीजे अब बेईमानी है, एकदम मान चुके हैं आप लोग। नहीं, बेईमानी तो नहीं है। नतीजे, ये चुनाव देश की जनता ने लड़ा है और जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस के 10 साल के कुशासन से इस देश को मुक्त करना है, महंगाई भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना है, और उसके लिए नायक के रूप पर श्री नरेंद्र भाई मोदी लोगों के सामने आए। नतीजे ईवीएम में बंद हैं, अभी खुलना शुरू हो जाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है, हम लोगों को पूर्ण भरोसा है, पूरे देश की जनता को पूरा भरोसा है कि इस बार नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सच की जीत होगी। सच बीजेपी है। अरविंद ने ठीक कहा है, अरविंद गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अरविंद ने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ जो वोट था, कांग्रेस के खिलाफ जो घृणा थी लोगों में, कहीं ना कहीं उसने उसको रोकने के लिए बीच में आने की कोशिश की कि जो गुस्सा कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ है, उस गुस्से को कहीं ना कहीं वो बांटना चाहते हैं। तो नुकसान पहुंचाया बीजेपी को। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, और एक दिल्ली में एक आंदोलन चला, अन्ना जी ने आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का कहीं ना कहीं एंकर के रूप में केजरीवाल थे, और बड़ी संख्या में क्रॉस द पार्टी लाइन लोग उस आंदोलन से जुड़े। लेकिन दिक्कत क्या हुई? केजरीवाल की दिक्कत ये हुई, अरविंद ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू की, लेकिन अल्टीमेटली जाते जाते धीरे धीरे उन तमाम लोगों के खिलाफ उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं दिए। लेकिन दिल्ली में जो हुआ, कहीं देश में ना हो जाए, ऐसा डर है? हमको डर नहीं था। हम मतलब सत्ता से जरा सा दूर रह गए और 28 पे कांग्रेस ने उनको सपोर्ट कर दिया। देखिए, सच जो है सामने आता है। सच को आप ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते। लोगों को गुमराह करने की अरविंद ने कोशिश की, लेकिन मैंने कहा, देहात में बोलते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बहुत जल्दी अरविंद एक्सपोज हो गए। चलते चलते आखिरी सवाल, कितनी सीट? क्योंकि फिर जब सीट आ जाएंगे उसके बाद आपसे पूछूंगी मैं। देखिए, हम लोग अपने एक्चुअल पोल में भरोसा करते हैं, हमको अपने नेतृत्व पर भरोसा है, हमें देश की जनता पर भरोसा है, और उसी आधार पर हम कहेंगे कि जो हमारा 272 प्लस का जो लक्ष्य था, एनडीए के मिलकर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और आंकड़े, जो हमारा एक्चुअल पोल है, वो बताता है कि हम 300 के आसपास पहुंचेंगे। सुंदर सपना प्रसून बना हुआ है बीजेपी हेडक्वार्टर में, और जबरदस्त बाहर जबरदस्त हलचल है, क्योंकि मीडिया बहुत भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है प्रसून।